सफाई करती हुई खूबसूरत नौकरानी को देखते हुए 50 साल से ऊपर के बूढ़े आदमी का मन फिर से जाग उठा। उसकी हल्की हल्की झलकती खूबसूरती देखकर बूढ़े के दिल में हलचल होने लगी। तभी उसके मन में एक साहसी विचार आया। फिर उसने नौकरानी को अपने पास बुलाया और चालाकी भरी बातों से उसका संदेह दूर कर दिया। नौकरानी ने भी बेफिक्र होकर उसे एक मोहक चुम्बन दे दिया। आज फुगुई के सेना से घर लौटने का दिन था। उस समय उसका दिल उम्मीदों से भरा हुआ था। वो अपनी प्यारी लड़की से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। इसलिए वो अपना सामान घर रखकर पिता से थोड़ी देर बात करके मोटरसाइकिल पर सवार होकर श्याओची के घर पहुंच गया। लेकिन जब रात हो गई तो श्याओची एक अजनबी आदमी की कार में बैठकर लौटी। दोनों का आपस में घनिष्ठ व्यवहार देखकर फुगुई का दिल बहुत दुखी हो गया। आखिर वो खुद को रोक नहीं पाया और अचानक सामने आकर दोनों को रोक दिया। लेकिन फुगुई को देखकर श्याओची के चेहरे पर अपराध बोध दिखाई दिया। आसपास का माहौल भी अजीब और असहज हो गया। फुगुई को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दूर रहने के समय में श्याओची ने पहले किए गए उनके वादे को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ रिश्ता बना लिया। ये बात फुगुई के दिल को बिल्कुल स्वीकार नहीं हुई और वो मुड़कर वहां से चला गया। जब वो घर वापस पहुंचा तो उसके पिता ने उसकी हालत देखकर समझ लिया। एक अनुभवी इंसान होने के नाते उन्होंने उसे सलाह दी कि अगर वो सच्चा आदमी है तो अपने प्यार को वापस जीत कर लाए। पिता की बात से प्रेरित होकर फुगुई ने हिम्मत जुटाई और फिर से श्याओची के पास गया। उसने अपने परिवार की विरासत वाली ज्वेलरी उसे सौंप दी और अपने दिल की बात भी बता दी। फुगुई की सच्चाई से प्रभावित होकर श्याओची ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। घर जाकर उसने दूसरे लड़के से रिश्ता तोड़ दिया और दृढ़ निश्चय के साथ फुगुई को चुन लिया। आखिरकार कई उतार चढ़ाव के बाद दोनों ने शादी कर ली और खुशहाल